ज्योतिष में राहु ग्रह को एक पापी ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी, दुष्कर्म, त्वचा के रोग, धार्मिक यात्राएं आदि का कारक कहते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में राहु अशुभ स्थान पर बैठा हो या तो फिर पीड़ित हो तो यह जातक को इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। ज्योतिष में राहु ग्रह को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, यानी राहु किसी भी एक पर्टिकुलर राशि का स्वामी नहीं कहलाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मिथुन राशि में यह उच्च का होता है और धनु राशि में यह नीच भाव में होता है। साथ ही 27 नक्षत्रों में राहु आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों का स्वामी है। ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह को एक छाया ग्रह कहा जाता है, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में और फिजिकल सेंस में भी अगर हम अपने सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल को देखें तो वहाँ पे राहु और केतु ये दोनों ग्रह फिजिकल सेंस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक छाया मात्र होते हैं। दरअसल सूर्य और पृथ्वी के बीच जब जब चंद्रमा आते हैं तो चंद्रमा का मुख सूर्य की तरफ हो, पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। राहु के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है जिसे हम राहु काल कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि कई लोग जिनको नॉलेज होती है या जिनका राहु प्रभावित होता है, दुष्प्रभावित होता है, वह दिन में 1.5 घंटे के लिए अपने सारे कार्य रोक देते हैं, खासतौर पर जितने भी शुभ कार्य हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार राहु ग्रह के प्रभाव से दिन में एक अशुभ समय विधि होती है, यानी एक अशुभ टाइम पीरियड चलता है जिसमें कोई भी शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। इस अवधि को राहु काल कहते हैं। ये अवधि लगभग 1.5 घंटे की होती है तथा स्थान एवं तिथि के अनुसार इसमें अंतर देखने को मिल सकता है। राहु ग्रह के जो 2 प्रमुख मंत्र है, जिसमें एक राहु का तांत्रिक मंत्र है और एक राहु का बीज मंत्र है, वो कुछ इस प्रकार से है। राहु का तांत्रिक मंत्र है ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। और राहु का जो बीज मंत्र होता है वो होता है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से राहु ग्रह का बड़ा महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो अमृत पान करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं और असुरों को 2 अलग अलग लाइनों में बिठा दिया। असुर मोहिनी की सुंदर काया के मोह में आकर सब कुछ भूल गए और उधर मोहिनी चालाकी से देवताओं को अमृत पान कराने लगी। इसी बीच स्वरभानु नामक असुर वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया और अमृत की घूंट पीने लगा। लेकिन तभी सूर्य एवं चंद्रमा ने भगवान विष्णु को उसके राक्षस होने के बारे में तुरंत बता दिया। इस पर भगवान विष्णु बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उस राक्षस के ऊपर छोड़ दिया। स्वरभानु राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया और वह 2 भागों में बट गया। ज्योतिष में ये 2 भाग राहु यानी सिर और केतु यानी धड़ नामक ग्रह से जाने जाते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि धार्मिक दृष्टि के साथ ज्योतिष में राहु ग्रह का कितना व्यापक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में स्थित 12 भाव उसके संपूर्ण जीवन को दर्शाते हैं और जब उन पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में उसका बेहद खास असर दिखाई देता है। तो इसी प्रकार
आप इस बात को कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर इन 12 घरों में राहु विराजमान है या राहु की दृष्टि है तो उससे भी शुभ अशुभ परिणाम निकल के आ सकते हैं।